बरक़ रवां के आखिरी हिस्से में हम अब मश्क़ी सवालात मुकम्मल देखेंगे इंशाअल्लाह। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको सवाल दिया हुआ है सामने की शक्ल में, घरेलू बरक़ी आलात बरक़ी दौर में जोड़े दिखाई दे रहे हैं, मुशाहिदा करके मुंदरज ज़ैल सवालों के जवाब दीजिए। अलिफ, पहला सवाल आपसे पूछा हुआ है, घरेलू बरक़ी आलात किस जोड़ में जोड़े गए हैं? तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये हैं मुतवाज़ी जोड़ में। बे सवाल आपसे पूछा हुआ है, तमाम आलात में बरक़ी ख़वा का फ़र्क क्या होगा? तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि जब मुतवाज़ी जोड़ में जोड़े जाते हैं तमाम बरक़ी आलात, तो उनमें तमाम आलात में बरक़ी ख़वा का फ़र्क यानी वी यकसा होता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा सवाल जीम, ये पढ़ते हैं, आलात से बहने वाली बरक़ी रव यकसा क्यों होगी? जवाब की तौज़ीह कीजिए। चलिए तो अब देखिए, जैसे आपको मालूम है कि मज़ाहमत जो होती है ये आर मसावी है वी बाय आई। ठीक है, चलिए तब आई क्या होगा? आई मसावी है, आई मसावी होगा वी बाय आर। ठीक है, चलिए यानी बरक़ी रव जो मुनहसिर होती है वो बरक़ी ख़वा के फ़र्क और मज़ाहमत पर मुनहसिर होती है। ठीक है, अब बरक़ी ख़वा का फ़र्क सब में यकसा है। ठीक है, लेकिन आर की वैल्यू अगर हर बरक़ी आले में अलग अलग हो रही है, जैसे किसी की मज़ाहमत कम है, किसी की मज़ाहमत ज़्यादा है, तो आर की वैल्यू अगर कम ज़्यादा हो रही है तो उसी हिसाब से बरक़ी रव भी कम ज़्यादा होगी। तो इसका जवाब क्या आ रहा है बच्चों कि इसमें इसलिए बरक़ी रव यकसा नहीं होगी क्योंकि वोल्ट यानी बरक़ी ख़वा का फ़र्क यकसा है लेकिन मज़ाहमत सबकी मुख्तलिफ है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके सवाल पर। घरों में इसी तरीक़े के बरक़ी दौर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ठीक है, तो इसलिए किया जाता है कि मज़ाहमत को कम किया जा सके। इसका ये जो जवाब हमने देखा है, ठीक है, इसका जवाब है कि मज़ाहमत को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें आखिरी सवाल ये है, अगर टीवी बंद हो जाए तो क्या जारी बरक़ी दौर में रुकावट पैदा होगी? जवाब की तौज़ीह कीजिए। तो इसका जवाब ये होगा कि नहीं, अगर टीवी बंद हो जाए या कोई भी बरक़ी आला, टीवी नहीं बोला क्या, कोई भी बरक़ी आला बंद हो जाए तब क्या होगा कि बरक़ी रव की जो फ़्लो है, जो बहाव है, उसमें कोई भी रुकावट पैदा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मुतवाज़ी जोड़ में कोई एक बरक़ी आला ख़राब हो जाए तब दूसरे रास्ते से बरक़ी रव का बहाव जारी रहता है और बरक़ी दौर में कोई रुकावट पैदा नहीं होती। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दूसरा सवाल देखेंगे। चलिए अब दूसरा सवाल हल करते हैं। बरक़ी दौर को किसी जुज़ आले से जोड़ा जाता है, इसकी अलामतें दी हुई हैं, इनकी मदद से बरक़ी दौर को मुकम्मल कीजिए। ये नीचे वाली जो शक्ल है आपको, इसमें बरक़ी दौर को नामुकम्मल हालत में दिखाया हुआ है और ये बाजू में जो हैं ये बरक़ी आलात हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। अब आपको क्या करना है कि इसमें जहाँ खाली जगह छोड़ी हुई है वहाँ पे मुनासिब बरक़ी आले को यहाँ पे फ़िट कर देना है ताकि बरक़ी दौर सही तरीके से मुकम्मल हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर आ जाएगा, यहाँ पे मज़ाहमत आ जाएगी, ये यहाँ पे एम मीटर आ जाएगा, यहाँ पे स्विच आ जाएगा और यहाँ पे बैटरी। तो इस तरह से ये पूरा बरक़ी दौर मुकम्मल हो गया है। ऊपर दिए हुए बरक़ी दौर की मदद से कौन सा उसूल साबित किया जा सकता है? ठीक है, तो अब देखिए ये सवाल इंतहाई गैर वाज़ेह सवाल है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। अब कौन सा उसूल साबित होता है? यहाँ पे कई उसूल साबित हो सकते हैं यहाँ पे बरक़ी दौर से मुतालिक। पहला तो ये है कि देखिए जब तक मौसिल पूरी तरह से सभी डिवाइसेस को कनेक्टेड बैटरी से ना कर ले तब तक बरक़ी रव इसमें नहीं बहेगी बरक़ी दौर में। दूसरा उसूल ये साबित किया जा सकता है, मतलब कहा जा सकता है कि वोल्ट मीटर को हमेशा मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाता है दौर में। ठीक है, फिर ये भी कह सकते हैं हम कि एम मीटर जो होता है उसको हमेशा बरक़ी दौर में मुसलसल जोड़ में जोड़ा जाता है। ठीक है, इस तरह से और कई उसूल हैं, जैसे जब तक इसमें जो है स्विच को बंद ना किया जाए बरक़ी रव इसमें जारी नहीं होती। ठीक है, और एक उसूल भी साबित किया जा सकता है कि जब तक किसी बरक़ी दौर में बैटरी ना लगाई जाए तब तक उसमें करंट जारी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से कई उसूल यहाँ पे साबित किए जा सकते हैं, कोई पर्टिकुलर यहाँ पे उसूल के बारे में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब आगे तीसरे सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं। चलिए अब अगला चौथा सवाल दिया हुआ है, मुंदरज ज़ैल जदवल में बरक़ी रव ए में और बरक़ी ख़वा का फ़र्क वी में दिया गया है। अलिफ, जदवल की मदद से औसत मज़ाहमत मालूम कीजिए। बे, बरक़ी रव और बरक़ी ख़वा के फ़र्क की तरसीम बनाइए। तरसीम किस किस्म की होगी? तरसीम ना बनाएं।
ये अजीब सवाल दिया है, देखो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया इसकी वजह से। खैर, जिम कौन सा उसूल साबित होता है, इसकी वजाहत कीजिए। तो हम पहला सवाल अलिफ सबसे पहले लेंगे, जदवल की मदद से औसत मज़ाहमत मालूम कीजिए। ये देखिए जदवल, यहाँ पे आपका जदवल, ठीक है। अब इसको हम लेते हैं, यहाँ पे वी दिया हुआ है और आई भी दिया हुआ है, और आपको मालूम करना है आर, ठीक है, यानी मज़ाहमत आपको मालूम करना है यहाँ पर। तो आर का ज़ाब्ता आपको मालूम है ओहम के क़ानून के तहत वी बाय आई, ठीक है, वी बाय आई। तो यहाँ पे पहले सवाल में वी कितना है 4 बटे आई कितना है 9। तो आप इसको तकसीम करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी इसकी 0.44 ओहम, 0.44 ओहम, ठीक है। चलिए चलिए, वी दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है 11.25, ठीक है। तो फिर दोबारा से आपका 5 बटे 11.25, यानी हम आर की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वी की कीमत रख दी, यहाँ पे आई की कीमत रख दी, तो ये भी आपका जवाब आ जाएगा 0.44 ओहम, 44 ओहम। उसी तरह से आप तीसरा भी सवाल करेंगे तो इसमें आएगा 6 बटे 13.5, और इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी आपका लास्ट में जवाब आएगा 0.44 ओहम, ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा है, अगर आप इसकी बरखी रॉ और बरखी खवा की फ़र्क की तरसीम बनाएंगे तो कैसी आएगी ये देखिए। बरखी रॉ अगर आप ये इस एक्सिस पे बनाते हैं वाई पे, और बरखी खवा का फ़र्क इस एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे चूँकि हमारा v बटे आई ये मुस्तकिल आया है, तो आप देखेंगे कि ये तरसीम बिल्कुल ऐसी सीधी ख़त मुस्तकीम में जाएगी, ठीक है। तो तरसीम कैसी होगी, ख़त मुस्तकीम में होगी, ठीक है। तब इससे उसूल कौन सा देखिए कौन सा उसूल साबित होता है, तो इससे ये साबित होता है यानी ओहम का क़ानून के बरखी खवा का फ़र्क और बरखी रॉ ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं मुस्तकीम तनासुब, सीधा तनासुब, ठीक है, रास्त तनासुब। तो ओहम ने यही कहा था कि ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा, ठीक है, और ये घटेगा वी तो आई भी घटेगा, लेकिन हमेशा इनकी जो निस्बत है ये वाली आर, इनकी जो निस्बत है वो हमेशा मुस्तकिल रहेगी। ये उसूल यहाँ पे साबित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जोड़ियाँ लगाइए वाला कॉलम है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आज़ाद इलेक्ट्रॉन कैसी बंदिश वाले होते हैं, ढीली बंदिश वाले। बरखी रॉ, ठीक है, बरखी रॉ इसका ज़ाब्ता ये है, ठीक है। मज़ाहिमियत VAL ये वाला, ठीक है। मज़ाहिमत का मुसलसल जोड़, अब क्या बच गया है, बरखी दौर की मज़ाहिमत बढ़ाना, ठीक है। इस तरह से जोड़ियाँ हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, थोड़ा एक लॉजिकल क्वेश्चन आपको दिया हुआ यहाँ पर। x लंबाई के तार की मज़ाहिमत R हो तो उस तार की अर्जी तराश का रकबा A हो तो इस मौसिल की मज़ाहिमत कितनी होगी और इसकी पैमाइश किस इकाई में की जाती है, ठीक है। तो देखिए मज़ाहिमत, चलिए मज़ाहिमत दी हुई है R, ठीक है, अर्जी तराश का रकबा A, तो इस मौसिल की मज़ाहिमत कितनी होगी। मिस प्रिंट हो गई है बुक के अंदर, यहाँ पे तो मज़ाहिमत ठीक है लेकिन दूसरी मरतबा वाला जो है उसमें मज़ाहिमियत होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए मज़ाहिमियत। तो आप बुक के अंदर करेक्शन कर दिए। चलिए आपको यहाँ पे मज़ाहिमियत पूछा हुआ है, तो मज़ाहिमियत का जो ज़ाब्ता है आपको मालूम है, रो इज़ इक्वल टू R A अपॉन L, ठीक है। ये ज़ाब्ता है मज़ाहिमियत का ज़ाब्ता, जिसमें ये R मज़ाहिमत, A अर्जी तराश का रकबा और ये L लंबाई, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको इस केस में दी हुई है मज़ाहिमत इस तरह से हो जाएंगी, ठीक है। मज़ाहिमत कितनी दी हुई है, स्मॉल r, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अर्जी तराश का रकबा दिया हुआ है स्मॉल a, और तार की लंबाई दी हुई है x, ठीक है। तो इस केस में इसकी मज़ाहिमत इतनी रहेगी, रो इज़ इक्वल टू R A अपॉन x। चलिए दूसरा हिस्सा है सवाल का, इसकी पैमाइश किस इकाई में की जाती है, ठीक है। तो मज़ाहिमियत की जो पैमाइश की जाती है वो ओहम मीटर में होती है, कहाँ में होती है, ओहम मीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां, मज़ाहिमत R1 R2 और R3 और R4 को शक्ल में दिखाए हुए तरीक़े के मुताबिक जोड़ा गया।
S1 और S2 दो स्विच को जाहिर करते हैं। नीचे दिए हुए नुकात की मदद से मज़ाहमत में से गुजरने वाले बरक़ी बहाव के बारे में बहस कीजिए। ठीक है, शक्ल के ज़रिए से आप समझ लीजिए इसको, ये क्या चीज़ दी हुई है आपको। तो हाँ देखिए, ये बैटरी, ये मज़ाहमत R1 R2 और ये R3। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये S1 ये स्विच, पहला स्विच, S2 ये दूसरा स्विच, और ये मज़ाहमत R4। ठीक है, शक्ल देख के आप अच्छी तरह से इसका अंदाज़ा आ गया होगा कि यहाँ पे कुछ जोड़ मुसलसल हैं और कुछ जोड़ मुतवाज़ी जोड़ में हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम इनके सवालात के ऊपर गौर करेंगे। सवालात क्या हैं? अलिफ सवाल में क्या पूछा हुआ है? स्विच S1 और S2 दोनों को बंद किया गया। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी लफ्ज़ों की बंदिश की वजह से बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है आमतौर पे, तो मैं यहाँ पे क्लैरिटी कर देता हूँ आपको। देखिए, जब भी यहाँ पे साइंसी ज़बान में स्विच को बंद कर दिया गया तो उसका मतलब हमारी जो आम जिंदगी में हम बोलते हैं चालू कर दो, वो होता है। ठीक है ना, हाँ। और जहाँ पे किताब में आपको साइंसी ज़बान में दिया होता है कि खुला रखा गया स्विच को, तो इसका मतलब होता है बंद किया गया। हम आम ज़बान में जो बोलते हैं ना बंद कर दो, तो साइंसी ज़बान में इसको बोलते हैं खुला रख दो। ठीक है, और जब बंद कर दो किया गया है साइंसी ज़बान में दिया होता है, तो हम उसका मतलब होता है चालू कर दो। तो हो रहा क्या एक्चुअली ये समझेंगे। ठीक है, हो ये रहा है कि बंद किया गया मतलब क्या हो गया, इसमें से बरक़ी जारी हो गई। ठीक है ना, यानी दोनों स्विच को चालू कर दिया गया, ये समझो आप। ठीक है, तो पहली सिचुएशन हम देखते हैं कि स्विच S1 और S2 दोनों को बंद किया गया यानी कि उसमें से बरक़ी चालू हो गई अब। ठीक है, तो अब क्या होगा? शक्ल की तरफ बढ़ते अब हम। ठीक है, और शक्ल के मदद से फिर क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि एक्चुअली क्या होता है इसमें। देखिए, अब ये दोनों में से बरक़ी जारी हो गई। ठीक है, तो अब क्या होगा, बरक़ी यहाँ से तो गुजरेगी, यहाँ से भी गुजरेगी, यहाँ से भी गुजरेगी, ये इसमें से भी गुजरेगी। ठीक है, और बाद में यहाँ से गुजरेगी। ठीक है, तो पता क्या चला, R1 में से भी गुजरेगी, R2 में से भी गुजरेगी, R3 में से भी बरक़ी गुजरेगी। ठीक, और यहाँ से ये इस रूट से बह के वापस आएगी। ठीक है ना, तो सिर्फ R4 में से बरक़ी नहीं गुजरेगी। तो अलिफ का जवाब क्या है कि R1 R2 R3 मज़ाहमतों में से बरक़ी जारी रहेगी। ठीक है, और R4 मज़ाहमत में से बरक़ी नहीं गुजरेगी। ठीक है, चलिए अब दूसरी सिचुएशन में क्या बोला है आपसे, स्विच S1 और S2 दोनों को खुला रखा गया है। खुला रखा गया मतलब क्या हो गया कि अब बरक़ी बंद हो गई। ठीक है ना, तो बरक़ी बंद होने के बाद देखिए यहाँ पे हम देखते हैं ये और ये। ठीक है, यहाँ पे बरक़ी बंद हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, ये बरक़ी यहाँ से आएगी, इसमें से तो गुजरेगी। ठीक है, अब ये इसमें से बरक़ी नहीं गुजरेगी, क्यों? क्योंकि आगे जाने का रास्ता बंद है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, R1 यहाँ से बरक़ी गुजरेगी। ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, ये वाला स्विच, इसमें से बरक़ी नहीं गुजर रही है, तो फिर कहाँ से गुजरेगी? इधर से गुजरेगी। इधर से गुजरेगी मतलब R4 में से बरक़ी गुजरेगी। ठीक है, तो हुआ क्या, आफ्टर ऑल कौन कौन से हमारे मज़ाहमतों में से बरक़ी गुजर रही है? ये R1। ठीक है, उसके बाद R2 में से तो नहीं गुजर रही, R3 इसमें से गुजर रही है, उसके बाद R4। ठीक है, इस तरह से 3 मज़ाहमतों में से बरक़ी गुजर रही है। तो जवाब उसका ये है कि जब दोनों स्विच को खुला रखा गया तब दोनों स्विच में से बरक़ी बंद हो जाएगी, इसलिए मज़ाहमतों R1 R3 और R4 इसमें से बरक़ी गुजरेगी। सिर्फ मज़ाहमत R2 में से बरक़ी नहीं गुजरेगी। चलिए अब तीसरी सिचुएशन में आपसे क्या पूछा है, स्विच S1 को बंद किया गया और S2 को खुला रखा गया। ठीक है, अब ये कन्फ्यूजन की वजह से आपको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें अल्फाज उलट होते हैं, आम जिंदगी से अल्फाज उलट होते हैं। स्विच S1 को बंद किया गया यानी चालू किया गया, हम यहाँ समझते हैं S1 को चालू कर दिया। ठीक है, ये याद रखिए आप, S1 को चालू किया गया। तो अब हम शक्ल को देखते हैं, S1 को चालू किया गया। चलिए इसको लेके इधर कर देंगे, सॉरी यहाँ पे, यहाँ पे देखिए S1 आपका चालू है यानी बरक़ी चालू है इसमें से। चलिए यहाँ से बरक़ी गुजरेगी, R3 में से गुजर जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे से बरक़ी गुजरेगी, यहाँ से भी बरक़ी गुजरेगी। ठीक है, गुजरेगी, क्यों गुजरेगी? क्योंकि ये आगे वाला इसका रास्ता चालू है ये।
ठीक है, यानी S1 में से बरखी जारी है। तो ठीक है, आपका R1 R2 R3 ये तीनों में से बरखी गुजर रही है। चलिए अब यहाँ पे ये स्विच बंद है, ये स्विच बंद है, लिहाजा बरखी कहाँ से गुजरेगी, ये यहाँ से, ठीक है, ये गुजरेगी R4 में से। तो लास्ट सिचुएशन में क्या होगा, R1 R2 R3 और R4 तमाम मज़ाहमतों में से बरखी गुजरेगी। तो इसका आप जवाब लिख दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते अब हम। 8वां सवाल आपको दिया हुआ है, X1 X2 X3 की पैमाइश की 3 मज़ाहमतें बरक़ी दौर में अलहदा अलहदा तरीक़े से जोड़ने पर वाक़ होने वाली ख़ुसूसियात की फ़हरिस्त नीचे दी हुई है। वो कौन से जोड़ से जोड़े गए हैं? बरक़ी आए हैं यहाँ पर, बरक़ी का फ़र्क V और उसकी मजमूई मज़ाहमत क्या है, X। चलिए अब क्या सिचुएशंस हैं, पहली अलिफ वाली देखिए, इसमें है कि X1 X2 और X3 में से I बरक़ी बहती है, ठीक है ना, यानी तीनों जो मज़ाहमतें हैं इनमें से क्या बरक़ी गुजर रही, कितनी, I बरक़ी, ठीक है, यानी कि मसावी बरक़ी गुजर रही है, तीनों में से भी मसावी बरक़ी गुजर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये कैसे जोड़ में जोड़े गए हैं, मुसलसल जोड़ में जोड़े गए हैं, ठीक है। अब देखिए ये बे सिचुएशन X, ये X3 X2 X1 से ज़्यादा है, ठीक है ना, यानी इनकी जो मजमूई मज़ाहमत है ये इनकी तीनों की मज़ाहमत से ज़्यादा है। तो ये किस सिचुएशन में होता है, ये भी मुसलसल जोड़ में होता है। तो ये यहाँ पे आप लिख देंगे मुसलसल जोड़ में जोड़ा गया है, ठीक है ना। मुतवाज़ी जोड़ में मज़ाहमत मजमूई कम हो जाती, ठीक है ना, और मुसलसल में ज़्यादा हो जाती, समझ रहे हैं ना आप। हाँ, अब जीम X ये X1 X2 और X3 से कम है, यानी इनकी जो मजमूई मज़ाहमत है ये इनकी इनफरादी मज़ाहमत से कम है। तो ये किस सिचुएशन में होता है, ये मज़ाहमतों के मुतवाज़ी जोड़ में होता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन में जीम का जवाब क्या रहेगा, मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ी गई हैं, ठीक है। अब दाल X1 X2 X3 के दरमियान बरक़ी ख़ौ का फ़र्क V यकसा होता है, ठीक है। आप देखिए इनमें बरक़ी ख़ौ का फ़र्क V अगर यकसा हो तब क्या होता है, ये किसकी खसूसियात है, ये मज़ाहमतों की मुतवाज़ी जोड़ की, ठीक है। तो उस वक्त मज़ाहमतें कैसे जोड़ में जोड़ी रहेंगी, मुतवाज़ी जोड़ में। इसके अब आगे बढ़ते हैं और सवाल है दिया गया है आपको। चलिए यहाँ पे X इज़ इक्वल टू X1 प्लस X2 प्लस X3, ठीक है ना, यानी इनकी जो मजमूई मज़ाहमत है वो इन तीनों मज़ाहमतों का मजमुआ है, ठीक है। बहुत सिंपल है, ऐसा कब होता है, ऐसा होता है मुसलसल जोड़ में। तो आप लिख देंगे इसका जवाब, मज़ाहमतें मुसलसल जोड़ में जोड़ी हैं। वाओ, X इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाय X1 प्लस 1 बाय X2 प्लस 1 बाय X3। तो ये किस सिचुएशन में होता है, मज़ाहमतों के मुतवाज़ी जोड़ में होता है, ठीक है। तो ये मज़ाहमतें मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ी हुई हैं। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब 9वां जो सवाल है, मिसालें हल कीजिए। इसमें पहली रियाजियाती मिसाल अलिफ, 1 मीटर लंबे नाइक्रोम तार की मज़ाहमत 6 ओहम है। अगर तार की लंबाई 70 सेंटीमीटर कर दी जाए तो इसकी मज़ाहमत कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो जो दिया हुआ है वो आप सबसे पहले लिख देंगे। अब उसकी जो पहली लंबाई है हम फ़र्ज़ करते हैं कि वो L1 कितनी दी हुई है, 1 मीटर, ठीक है। दूसरी जो लंबाई है उसकी हम फ़र्ज़ करते हैं वो L2 है, वो कितनी दी हुई है, 70 सेंटीमीटर यानी 0.7 मीटर। आपको यहाँ पे इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद चलिए अब यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, मज़ाहमत। तो पहली वाली मज़ाहमत है R1, उसको फ़र्ज़ कर लेते हैं हम, कितनी दी हुई है, 6 ओहम। दूसरी वाली मज़ाहमत है R2, ये आपको मालूम करना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको दी हुई हैं और ये वाली चीज़ आपको मालूम करना है, ठीक है। तो आपको मज़ाहमत का ज़ाब्ता मालूम है, R इज़ इक्वल टू क्या है, रो L A, ठीक है। R की ये जो है रो L अपॉन A, ठीक है। इसमें अब इसी ज़ाब्ते के एतबार से R1 क्या होगा, R1 मसावी है रो L1 बाय A, ठीक है। R2 कितना होगा, रो L2 बाय A, R2 डिवाइडेड बाय R1 ये करना है, ठीक है। R2 डिवाइडेड बाय R1 यहाँ लिखेंगे, देखो R2 डिवाइडेड बाय R1 मसावी। R2 की वैल्यू कितनी है, ये वाली, ठीक है, ये लिख दिया, रो L2 बाय A बटे R1 की वैल्यू ये है, यहाँ पे ये लिख देंगे, रो L1 बाय
ए, ठीक है। तो ये आपका जो है रो रो ये कैंसिल, ए कैंसिल, ठीक है। तो लास्ट में क्या बचा, यहाँ पे L2 और यहाँ पे L1 बचा। लिहाजा हमको क्या आ रहा है यहाँ पे R2। चलिए R2 बटे R1 मसावी है L2 बटे L1। चलिए यहाँ पे R2 मालूम करना है, तो R2 की वैल्यू क्या होगी, R2 मसावी है ये R1 उधर जाएगा, ये हो जाएगा ज़रब में R1 L2 बाय L1, ठीक है। अब यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या है 6 ज़रब, ठीक है। L2 की वैल्यू L2 0.7 डिवाइडेड बाय L1 कितना है 1, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 ज़रब 0.7, ठीक है। 6 7 42 और अशारिया इधर लगाने का ये, ठीक है। 4.2 डिवाइडेड बाय 1 और बटे में 1 आने के बाद इसकी वैल्यू नहीं बदलती, तो इसको एज इट इज़ आप लिख देंगे। तो R2 कितना आ रहा है 4.2 ओहम, ठीक है। चलिए अब हम इसकी दूसरी मिसाल ये हल करते हैं। अगर दो मज़ाहमतों को मुसलसल जोड़ में जोड़ा जाए तो माहसल मज़ाहमत यानी मजमूई मज़ाहमत 80 ओहम है। अगर इन्हीं मज़ाहमतों को मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाए तो मजमूई मज़ाहमत 20 ओहम है। तो इन मज़ाहमतों की कीमतें मालूम कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या फ़र्ज़ करना है, R1 पहली मज़ाहमत, ठीक है, और R2 यानी दूसरी मज़ाहमत। तो सवाल में क्या बताया हुआ है कि मजमूई मज़ाहमत अगर उसे मुसलसल जोड़ में जोड़ा जाए, यानी हमको मजमूई मज़ाहमत R इज़ इक्वल टू पहली मज़ाहमत R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये हमको क्या हासिल होती है, मजमूई मज़ाहमत 80 हासिल होती है। R1 प्लस R2 इज़ इक्वल टू 80, ये आपको पहली शर्त दी हुई है, ठीक है। तो आप इसको मसावत नंबर 1 दे सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी शर्त जो दी हुई है, देखिए 1 बटे R, ठीक है, यानी मजमूई मज़ाहमत उनकी RP कर सकते हैं, इसको RS कर सकते हैं 1 बटा R1 जमा 1 बटा R2, ठीक है। चलिए ये मज़ाहिम की मुतवाज़ी जोड़ है। तो इस वक्त अगर मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाए तो क्या आ रहा है उनका जमा 1 बटे R2 मसावी 1 बटा 20, ठीक है। अब इन दोनों कसरों को तिरछे ज़रब के तरीके से जमा कर दिया जाए तो तिरछा ज़रब R2 जमा R1 मसावी है R1 R2 मसावी 1 बटा 20, ठीक है। अब ये वाली है मसावत, ये कसर, इसको उलट देंगे और इसको भी उलट देंगे, दोनों कसरों को हम उलट देंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे R1 R2 बटे R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 20, ठीक है। सावत नंबर 2 R2 प्लस R1 ये वैल्यू हमको मालूम है, इसको मसावत नंबर 2 में रखेंगे। तब हमको क्या हासिल होगा R1 R2 बटे 80 मसावी है B1 R2 मसावी है 80 ज़रब 20 8 16, तो ये हो गया है 1600। चलिए अब ऐसे कौन से दो आदाद हैं, मतलब इसकी दो अज्जा ऐसे हैं कि जिनकी जमा सी आ रही है, ठीक है, जमा 80 और उन दोनों का ज़रब देखिए जैसे R1 जमा R2 उन दोनों की जमा 80 आ रही है उन आदाद की, ठीक है, और R1 R2 उन दोनों की ज़रब कितनी आ रही है 1600। तो हमारे पास 40 दो ऐसे अज्जा निकल के आते हैं। तो R1 भी कितना हो जाएगा 40 ओहम और R2 भी 40 ओहम, ठीक है। तो ये हमारा जो मुकम्मल हो गया। आखिर में सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो दी हुई है वो हल करेंगे, जीम वाली। एक मौसिल तार से 420 कूलम बरक़ी बार 5 मिनट तक गुजरता हो तो उस तार से गुजरने वाली बरक़ी राव मालूम कीजिए। आपको इस सवाल में क्या दिया हुआ है, बरक़ी बार, जिसे क्यू से ज़ाहिर करते हैं, कितना है 420 कूलम, ठीक है। टाइम दिया हुआ है आपको, टाइम 5 मिनट, इसको आप कन्वर्ट करेंगे ऐसा ही यूनिट में तो 5 ज़रब 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 300, टाइम हो गया 300 सेकंड। अब आपको क्या मालूम करना है, बरक़ी राव मालूम करना है, ठीक है।
बल्कि देखिए ये ज़ाब्ता हमारा याद है, Q इज इक्वल टू आई टी। तो I क्या हो जाएगा फिर, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q कितना दिया हुआ है आपको, ठीक है, Q आपको 420 दिया हुआ है कूलम। T कितना है 300 सेकंड, ये कैंसिल होगा। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 से तकसीम होता है, ठीक है। तो ऐसे सिंप्लीफाई करने के लिए 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42, ठीक है। तो ये हो रहा है देखिए 7/5, ठीक है। आई इसको मज़ीद हम तकसीम करें, 5 1 का 5, 5 1 का 5, यहाँ पे 2 बच रहे हैं, ठीक है। सिफर लगा दिए इसको, 20 हो गया, 5 चौक 20, 1.4। तो हमारा जवाब आ रहा है यहाँ पे 1.4 एम्पियर, ठीक है। थैंक यू।